जय जय श्री राधेश। वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णौ भजे हम कुंज गाविनो सदा सनातनेक रस सदा वसत सब काल श्री राधा रानी जहां राजा मोहन लाल। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत कहावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग बंदन किए नासत बिघन ने। हर जुआन विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया माल के तुम पदरज मम मात तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान इनके सकल मनोरथ पुरवों राधे श्याम। आइए श्री राधा नाम अपनी मधुर वाणी से दिव्या को पवित्र करते हुए श्री जी को सुनाते हैं। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री राधा श्री राधा श्री राधा। प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन हे वृंदावन। पूर्व में आप सुन रहे हैं भक्तिमती मीराबाई जी का मंगलमय और प्रारंभ मंगलमय चरित्र। कल तक आपने श्रवण किया बाई जी के जीवन में 7 संतों की कृपा हुई है। सात संतों की कृपा। कल हमने 4 संतों की कृपा तक का वर्णन श्रवण किया। याद रखिएगा
भूलना नहीं। क्योंकि भगवंत कृपा से भी बड़ी संत कृपा होती है, इसलिए संत कृपा को भूलना नहीं। संतों का मिलना, गुरुओं का मिलना, हमारे शास्त्रों में तो भगवंत से भी मिलने की महत्वपूर्ण पल से भी महत्वपूर्ण पल कहा गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, बड़ा प्रचलित और प्रसिद्ध दोहा है। काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिए मिलाए, श्री ठाकुर दिए बताए। बलिहार गुरुदेव बलिहार। आखिर हम अपने गुरुदेव को देते क्या है? शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि गुरुदेव के लिए अगर इस तन की खाल उतार कर उसकी चमड़ी की जूती बनाकर गुरुदेव को पहनाई जाए तब भी बहुत कम है। सोच, चाकू लेकर खाल उतारी जाए, उसकी जूती गुरुदेव को पहनाई जाए, अपने तन की चाम की छाप क्या? कोई अच्छा शिष्य होगा तो कुछ कौड़ियां भेंट कर देगा, कोई और अच्छा शिष्य होगा तो कोई भूमि भेंट कर देगा, वस्त्र धन फल मिष्ठान कुछ। लेकिन गुरु क्या देते हैं? कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जप कृष्ण नाम धन होए। आहा, जीवन में वही धन्य है, वही धनवान है जिसके जीवन में कृष्ण रूपी धन है, राधा नाम रूपी धन है। और गुरुदेव हमें वही धन का अधिकारी बना देते हैं। आधा पर्दा पौन नहीं, पूरा नाम देते हैं, पूरे नाम का अधिकारी बनाते हैं। हमने बहुत लोगों को कहते सुना है, बहुत लोगों को। हमने तो अपने गुरु रूप में हनुमान जी को मान लिया है। मेरे तो शिव ही गुरु हैं। मैंने तो देवी माँ को ही अपना गुरु मान लिया है। अरे भाई, शंकर भगवान अपने मुख से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, किसी साधारण व्यक्ति की, किसी साधारण पुरुष की बात हम नहीं करते। देवों के देव महादेव त्रिकालावादित्य सत्य कालजयी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिन
हरि भजन जगत सब सपना। बिन हरि भजन जगत सब सपना। बिना भवनित गुरु बिना तरहे न कोई। जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंच शंकर सम होई। विरंच कहते ब्रह्मा को, जिसने सृष्टि की रचना की है, और शंकर भगवान महादेव। बिना गुरु के बात नहीं बनती भाई। गुरु का आश्रय ले। अब तक आपने नहीं लिया है तो अपने जीवन में से इन सब बातों को निकाल दो कि हमने तो इनको गुरु बना लिया, अमुक गुरु बना लिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों के भक्तों का उदाहरण देख लो। पूरे शास्त्रों को खंगाल करके देख लो, 10-10 बार पढ़कर देख लो। एक भी महापुरुष को, एक भी संत को, एक भी भक्त को बिना देहधारी सदगुरु के धारण किए यदि भगवान मिल गए हों तो एक भी उदाहरण करके हमें बता दो, मान जाएंगे। नहीं मिलेगा एक भी। गुरु की आवश्यकता है, परम शक्ति है, सामर्थ्य है। एक और बात कह दे, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। मीरा जी के पहले गुरु श्री रावदूदा जी, दूसरे गुरु श्री गिरधर दास जी, तीसरे गुरु श्री निर्वृत्ति नाथ जी, चौथे गुरु श्री बिहारी दास जी। गुरु बहुत हो सकते हैं, गुरु बहुत हो सकते हैं। बचपन से जो क्लासें बदलते चले आते हैं, पढ़ते चले आते हैं। पहली कक्षा का क्लास टीचर, दूसरी कक्षा अध्यापक, तीसरी कक्षा अध्यापक, पंचमी कक्षा अध्यापक, 10वीं और 12वीं के कक्षा अध्यापक, सब गुरु ही तो है। माँ हमें शिक्षा देती है, गुरु ही तो है। पिता सिखाते हैं, गुरु ही तो है। मित्र हमारे हमें शिक्षा देते हैं, गुरु ही तो है। गुरु बहुत हो सकते हैं, सदगुरु एक होते हैं। ज्ञान की शिक्षा देने वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन परम पद की शिक्षा देने वाले एक गुरु होते हैं। गुरु अनेक हो सकते हैं, सदगुरु एक होते हैं। आहा, मीराबाई अपने ठाकुर को आनंद से सेवा में लगी रहती है। मीराबाई के मुख से तो खूब पद निकलते हैं। मैं गिरधर की गिरधर मेरा, गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर हाथ बिकानी, मैं गिरधर हाथ बिकानी। मीराबाई अपने ठाकुर की सेवा करती है। जब तैयार हो जाते हैं श्याम सुंदर, तब दादाजी आते हैं दर्शन करने। और मीराबाई पूछती, दादाजी बताओ मेरे गिरधर गोपाल कैसे लग रहे हैं? ओहो पुत्री, आज तो तेरे ठाकुर बड़े प्यारे लगते हैं, आज तो बहुत सुंदर हैं, आज तो कुछ कह रहे हैं। हाँ दादाजी बताइए तो सही, क्या कहते हैं? पुत्री, आज तो तेरे ठाकुर मुझसे कह रहे हैं कि आज तो रबड़ी का भोग लगे, आज तो बालूशाही का भोग लगे, आज तो अमुक वस्तु का भोग लगे। खूब आनंद बीत रहा है। एक दिन बड़ा आश्चर्य,
मीराबाई ने जैसे महलों से झांककर झरोखाओं से बाहर देखा, एक मंदिर की शिखा पर सुंदर सा उजाला हो रहा है, सजाया जा रहा है मंदिरों को, और ढेर के ढेर साधु जय जयकार करते हुए हरि बोल हरि राम श्री राम जय जय राम श्रीमन नारायण कहते कहते पुष्कर की तरफ निकल के जा रहे हैं। भाई जी ने पूछा, दादाजी आज कोई बहुत बड़ा उत्सव है क्या? क्या कोई आज त्योहार है? दादाजी ने बताया, पुत्री आज गुरु पूर्णिमा है। ये सब अपने गुरु पूजन के लिए जा रहे हैं। ये जो तैयारी हो रही है, आज ये गुरु पूर्णिमा की तैयारी हो रही है। दादाजी क्या होता है गुरु पूर्णिमा को? पुत्री, गुरु पूर्णिमासी को अपने सद्गुरुदेव भगवान का पूजन किया जाता है, सद्गुरुदेव भगवान से ज्ञान लिया जाता है, उनके साथ बैठकर हरि चर्चा की जाती है। गुरु पूर्णिमासी के दिन गुरु पूजन का जो फल होता है वो भगवान के पूजन के फल से भी अधिक माना गया है। दादाजी बोलो पुत्री, मैं अपने सदगुरु का पूजन कब करूंगी? पुत्री आप भी करोगी, लेकिन कब? जब आपके सदगुरु होंगे। अभी आपने सदगुरु तो धारण किया नहीं। लेकिन दादाजी मुझे सदगुरु कैसे प्राप्त होंगे? बेटी ये तो मुझे भी नहीं पता। मीरा बोली, तो फिर दादाजी पता किसे है? कौन जानता है? कौन बताएगा मेरे सदगुरु कहाँ हैं? कौन बताएगा मुझे मेरे सदगुरु कैसे प्राप्त होंगे? मैं कैसे जानूं? मुझे कैसे पता चलेगा? बताओ ना दादाजी। मीरा जी तो बहुत हट करने लगी। अच्छा दादाजी बोले, सुनो बेटी, चलो हमारे ठाकुर श्री चतुर्भुज नारायण हैं और चार भुजा वाले ठाकुर जी को ही पूछते हैं। और दादा और पोती दोनों श्री हरि गुनगुनाते इस चतुर्भुज नारायण के पास पहुंच गए। ओह, चार भुजा वाले के क्या दिव्य दर्शन है। मीराबाई ने लेट कर दंडवत की, दादाजी ने दंडवत की। जय हो जय हो जय हो, चार भुजा नाथ की। क्षत्रियों के ठाकुर है चार भुजा नाथ, अद्भुत दर्शन है। महाराज चार भुजा नाथ में पहुंच गई मीराबाई। मीराबाई ने चार भुजानाथ से प्रार्थना की, कल गुरु पूर्णिमा है, सब अपने अपने गुरुओं के दर्शन करेंगे। मेरा भी बड़ा मन है, मुझे भी अपने सदगुरु को एक बार देखना है। आप तो सब जानते हैं मेरे हृदय की बात। हे नाथ कृपा करना। और मीराबाई इतना कहते कहते तो फपक कर रो पड़ी। हे नाथ कृपा करना। ऐसी स्थिति जब मीराबाई जी की राव दादाजी ने देखी तो श्री चतुर्भुज नारायण को कहा, हे देव, आप हमारे देव हैं, हमारे वंश परंपरा के आप देव हैं, हमारी भी किसी प्रार्थना को आप ठुकराते नहीं। आपसे प्रार्थना है, मेरी पोती बच्ची है, इस पर रहम कहो, इस पर तरस खाओ प्रभु, इसे सदगुरु मिलवा दो। ओहो, मानो श्री चतुर्भुज नारायण तो इस प्रार्थना का ही इंतजार कर रहे थे। और देखते ही देखते गले का जो हार था नारायण का वो नीचे गिर पड़ा, जो सिर झुका करके चरणों में बैठी हुई थी मीराबाई के ऊपर आ गया। ओहो, आपका यह शुभ संकेत मेरी समझ में तो आता है, लेकिन मैं आपके सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ, संकल्प करती हूँ, कल गुरु पूर्णिमा सी है
कल महलों में जो संत सबसे पहले आएंगे मैं उनको अपना गुरु धारण कर लूंगी, और यदि आपने कोई संत नहीं भेजे तो अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक गुरु दीक्षा नहीं लोगी। चाहे 1 साल भर तक, अगली गुरु पूर्णिमासी तक क्यों ना भेजे, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ओहो, ऐसा कहते कहते तो मीराबाई घर को चली आई। अपने गिरधर गोपाल को मनाया, गिरधर गोपाल को खूब कीर्तन सुनाया, खूब गिरधर गोपाल के सामने नृत्य किया है, नाची है। लेकिन ये क्या, ऐसा प्रेम प्रवाह प्रबल बढ़ता चला गया कि मीराबाई के हृदय में अपार श्रद्धा, गुरु नाम के प्रति, गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा हो गई। देखो भाई, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। मीराबाई कहती है, गिरधर गोपाल, आज गुरु के कृपा के बिना मैं नहीं रहनी चाहिए, आपको कृपा करनी पड़ेगी। और रोते 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 तो गिरधर गोपाल के ही सामने वहीं पर जमीन पर ही लेट गई, भूमि पर ही लेट गई, पूरी रात्रि भर सोती रही। दासियों ने भी कुछ जगाया नहीं, व्यवधान नहीं डाला। और प्रातः हुआ तो चंपकलता आदि दासियों ने प्रार्थना की है, भाई साहब स्नान आदि से तो निवृत्त हो जाओ। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त कराया, वस्त्र धारण कराए। बस मीराबाई की तो एक ही टेक है, हे प्रभु अब कृपा करो, हे नाथ कृपा करो, हे नाथ कृपा करो। और महाराज मीराबाई यह गुण गा ही रही थी कि उनको आवाज सुनाई दी अचानक खिड़की के बाहर से, और तानपुरा की आवाज आ रही है, और अद्भुत तानपुरा और खड़ताल की आवाज आ रही है। उस तानपुरा और खड़ताल की अद्भुत आवाज को सुन करके चले आ रहे हैं। अब कैसे छूटे नाम रटन की, अब कैसे छूटे राम रटन की, अब कैसे छूटे नाम रटन की, नाम लगन की। और अद्भुत संगीत, अद्भुत गायन, वो रस भरे वाक्य अंदर जा रहे हैं, वो रस भरा संकीर्तन भीतर आ रहा है। कौन सा कीर्तन गाते हुए आ रहे थे? प्रभु जी आपने बहुत बार सुना होगा, प्रभु जी प्रभु जी आ, ओ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जगमग ज्योति जगे दिन राती। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे निरखत चंद्र चकोरा।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना मिले सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी प्रभु जी ओ प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करे रे दासा, ऐसी भगति करे रे दासा। संतों की टोली के साथ में कीर्तन करते करते गाते गाते, एक हाथ में खड़ताल है, एक हाथ में तानपुरा है, गले में माला लटकी है। हे हरी नाव लगा दो पार, गाते 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 सीधे चले आ रहे हैं। ओहो, जैसे श्री रैदास जी को देखा, जो कि प्रथम संत श्री रैदास जी है। अरे किसने निमंत्रण भेजा, किसने बुलाया, किसने कहा काशी में रहने वाले रैदास जी और बेड़ता राजस्थान नगरी पहुंच गए। इसे कृपा कहते हैं। श्री रैदास जी ने तानपुरा बजाता हुआ पहाड़ मीराबाई ने झांक कर देखा तो संतों का दर्शन हुआ। जैसे श्री रैदास जी को देखा है, जन्मों जन्मों का इंतजार खत्म हुआ, जन्म जन्मों की प्यास एकदम दर्शन पाते ही बुझ गई है महाराज, और चरणों में लेट गई। आहा, चरणों में लेट गई। ओ मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु बिना मोए कछु ना सुहावे, जगमाया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस लगी हरि शरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। ओहो, सदगुरुदेव को प्राप्त करते ही तो मीरा फूट फूट कर रो पड़ी और चरणों में ऐसे लग गई जैसे गाय का बछड़ा अपनी मां से लिपट जाता है। लग गया, ओहो, हृदय से लगा लिया। छोटी सी बच्ची है, हृदय से लगाया महाराज, क्या कहिए। मीरा जी मान किया, आदर किया, सम्मान किया और झट से अपने हृदय की बात कह सुनाई। भोलापन होता है ना, बाल गोपाल, और भोली बातों को सुन करके रीझ गए गुरुदेव और कहा, पुत्री ये खड़ताल नहीं है, ये मेरे जीवन की श्वासें हैं। इन खड़तालों में से भगवान नाम निकलता है। आज मैं
तुमको पूर्ण अधिकारी समझकर ये खड़ताल देता हूं। सौभाग्यशाली है वो शिष्य। आहा, श्री रैदास जी ने कहा, पुत्री अब मेरा समय बहुत हो गया है, मैंने बहुत गा लिया है, आज से ये तानपुरा भी मैं तुझे देता हूं। मीराबाई की खुशी का ठिकाना नहीं। तीसरी बात, श्री रैदास जी कहते हैं, बेटी जीवन भर इस माला पर भजन किया है। ये माला मुझे श्रीमद जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे दी। कहा बेटा अब इस मेरे द्वारा की हुई माला पर तुम भजन करो। तो पुत्री इस माला पर मेरे गुरुदेव भगवान ने जप किया है, भजन किया है, यही माला मैं अब तुमको देता हूँ। ओहो, मीराबाई ने तो जैसे ही माला को धारण किया, अद्भुत अद्भुत प्रेम हृदय में संचार हो गया। पायो 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 मैंने पूर्ण सदगुरु पायो, पायो 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 मैंने पूर्ण सदगुरु पायो। ओहो, ऐसी रोई ऐसी रोई। मीराबाई की आंखें सूखती नहीं है। मीराबाई को तो बस रोना आता है। देखो भाई, एक बात समझ लीजिए, पिघले हुए हृदय की, रसिक हृदय की, वक्त हृदय की क्या पहचान समझ सकते हैं? गुरु को देखते ही जो आंखें बरस पड़े, गुरु का स्मरण करते ही जो आंखें फूट पड़े, गुरु को देखते ही अपने आप को तिनके से भी कम समझे, वह पक्का शिष्य है, वो कृष्ण प्राप्ति का अधिकारी है। ध्यान रखिएगा, गुरु को देखते ही आंखें नम हो जाएं, गुरु को चरणों को देखते ही हृदय से आह निकले, गुरु का मुख देखते ही आंखें भर आए बरसने लगे, गुरु की वाणी सुनते ही आंखें टप टप टपकने लगे, गुरु का दर्शन करते ही खुद को तिनके से भी कम आंकना चाहिए। वो कृष्ण प्राप्ति के अधिकारी हैं। गुरुओं पर अपने शासन करने वाले कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुओं पर हुक्म चलाने वाले कभी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। गुरुओं को आज्ञा देने वाले कभी नहीं। गुरुओं से बहस करने वाले, गुरुओं को बहस में जीतने वाले, गुरुओं के पास अपनी बात रखने वाले, गुरुओं को आदेश देने वाले नहीं। गुरु के समक्ष खुद को तिनके से भी कम समझने वालों को कृष्ण की प्राप्ति हुई है। नहीं तो लटकनता और निवासनता तो बहुत है। मीराबाई ने सब कुछ समर्पित कर दिया। बहुत पुरानी घटना है, हम आपको बताएं। 2000 लगभग 1 की बात है और हम हिमाचल प्रदेश में कथा कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है हमीरपुर, वहां पर एक गांव का नाम नहीं लेंगे, क्षत्रिय परिवार था। ओहो, उस परिवार के 4-6 सदस्यों ने आग्रह किया कथा के बाद। श्रीमद् भागवत कथा जैसे ही हम कथा करके नीचे उतरे तो उन्होंने कहा, गुरुदेव पहले दिन से जब हमने कथा सुनी तो आपको गुरुदेव मान लिया है। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, सबने बधाइयाँ बांटी हैं, सबको कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। हमारी भी इच्छा है कि हमारे जीवनी में भी कुछ बधाई आ जाए। हमारे पास कुछ वस्तु रखी थी, हमने उनको दे दी। हाथ जोड़कर कहने लगे, हम ये बधाई नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें तो वो बधाई चाहिए जिससे हम बधाई के योग्य हो जाएं। क्या चाहते हो? कहते हैं आज कथा में ठाकुर जी ने जन्म लिया है तो हम चाहते हैं हमारे जीवन में भी ठाकुर का संस्कार आ जाए, आज हमारे जीवन में भी प्रभु नाम आ जाए, हमें अपना शिष्य स्वीकार कर लो। काफी देर तक तो हम मनन करते रहे। बोला ठीक है, कल आना देखते हैं। कल सुबह सब आ गए। सबसे पहले हमने फिर कहा शाम को आना। जैसे ही हमने उनको दीक्षित किया, कंठी धारण कराई, नाम कान में बोला, ओहो
क्या कहना महाराज, हमने अपने जीवन में इतना रुदन करता हुआ कोई शिष्य नहीं देखा। 4 सदस्य थे दीक्षा लेने वाले, चारों ऐसे रोए जैसे परिवार में किसी की हत्या हो गई हो। इतना भयंकर क्रंदन, इतना क्रंदन, ऐसे लग रहा था कि जैसे जीवन के सारे आंसू उन्होंने आज निकाल दिए हो। और फिर 1 घंटे वहां तक बैठे रहे, बिल्कुल मौन, बिल्कुल मौन, फिर प्रणाम करके शांति से। ऐसी एक नहीं कई घटना। गुरु के पास जाकर गुरु दीक्षा लेकर के तो भैया जो अंदर का है वो निकलना चाहिए। बड़े सौभाग्यशाली है, गुरु का दर्शन करके आंखें बरस पड़े। एक और बात, ये गुरु तत्व इतना महीन है कि समझने में नहीं आता है, और जब तक समझ में आता है तब तक समय निकल जाता है हाथ से। क्या आप हृदयों की वेदना को समझते हैं? आज हम गुरु के ऊपर बोल रहे हैं, गुरु की चर्चा कर रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु के बारे में सब कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव को प्रकट रूप में दर्शन नहीं कर सकते। हमारा सौभाग्य कहां से हुआ? आप धन्य भाग हो, सौभाग्यशाली हो, जिनको जिनके गुरु प्रकट रूप में दर्शन दे रहे हैं। और गुरु के अंतर ध्यान होने से पहले या खुद के अंतर ध्यान होने से पहले उस संबंध को जमा लो जिससे कृष्ण रीझते हैं, नहीं तो खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना पड़े। ऐसी भूल न करो, गुरु के साथ में संबंध स्थापित कर लो मजबूत सा। गुरु के साथ रहो, गुरु के साथ रहो, गुरु की छाया में रहो, गुरु के आश्रय में रहो। गुरु के संग रहने का मतलब उनके साथ साथ रहना नहीं, उनकी बात के साथ रहना, गुरु की आज्ञा के साथ रहना। गुरु ने कह दिया यहाँ खड़े रहो तो खड़े रहे, गुरु ने कहा यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ, गुरु ने कहा 3 बजे जगना है तो जगना है, गुरु ने कहा 10:30 बजे के बाद नहीं जगना तो 10:30 बजे तक सो जाओ, गुरु ने कहा सुबह प्रातः सूर्योदय से पहले जगना है तो जगना है। साधना का क्रम है, 3:30 से 4 बजे तक साधक को जग जाना चाहिए। हमारा नित्य प्रतिक्रम है, 3:30 बजे जगे, 4 बजे परिक्रमा गए, 6:15 बजे 6:30 बजे तक परिक्रमा से आए, 7 बजे से 9 बजे तक ठाकुर सेवा होती है, 9:30 बजे ठाकुर जी को भोग पधराते हैं, आरती होती है, आरती भोग के बाद खुद संध्या करते हैं, 10:30 बजे बाल भोग पाते हैं, 10:30 बजे से फिर 11:30 बजे तक फिर नाम जप करते हैं, नाम जप के बाद फिर 11:30 बजे रसोई में जाते हैं, फिर ठाकुर की प्रसादी बनती है, 1 घंटे में श्री जी की प्रसादी होती है, 12:30 बजे भोग लगता है, आधा घंटा श्री जी के पास भोग प्रसादी रहती है, 1 बज जाता है, गुरुदेव के पास प्रसादी पहुंचती है, 15 मिनट गुरुदेव भगवान के पास प्रसादी रहती है, तत्काल फिर ठाकुर जी को शयन कराते हैं, फिर गुरुदेव को शयन कराते हैं, फिर खुद प्रसाद पाते हैं, कोई अतिथि आ जाए उसको प्रसाद पवाते हैं, फिर थोड़ी देर दोपहर में विश्राम करते हैं, 4 बजे फिर ठाकुर जी को उत्थापन, ठाकुर जी की फिर उत्थापन भोग, फिर अपना स्नान संध्या इत्यादि, फिर ठाकुर जी को संकीर्तन, फिर ठाकुर जी की संकीर्तन के तत्काल भोग लगाकर परिक्रमा फिर चले जाते हैं। परिक्रमा से जब तक लौट कर आते हैं आरती का समय हो जाता है, आरती का समय होते ही वो आरती करके श्याम सुंदर की, फिर बिहारी जी का समय हो जाता है, फिर बिहारी जी की शयन आरती करा करके फिर लौटते हैं, तब तक दूध गर्म होकर के ठंडा करके फिर भोग लगाकर श्री जी को शयन कराकर फिर विश्राम कर जाते हैं। और यह क्रम 11:30-12 बजे तक हो जाता है, फिर पुनः 3:30 बजे जगकर फिर यही क्रिया। इसे कहते हैं गुरु संग, गुरु आज्ञा, गुरु आचरण, गुरु लक्षण। पालन कीजिए गुरु आज्ञा। मीराबाई जी ने गुरुदेव भगवान को धारण किया और गुरु ने खूब कृपा कर दी है, अद्भुत कृपा हुई है। गुरु की कृपा का प्रसाद पाओ। देखो मीराबाई का
इतना परम सौभाग्य। जानती हैं श्री रैदास जी पूर्व जन्म में कौन थे? श्री रैदास जी पूर्व जन्म में श्री धर्मराज अवतार हैं, धर्मराज के अवतार। और इससे पूर्व जन्म में काशी के विद्वान ब्राह्मण थे, श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य। इनके चरित्र की कथा हम जब 108 भक्तों का माला क्रमांक लेंगे तब सुनाएंगे। ये अद्भुत कथा है। और मीराबाई जी ने जो पूर्व जन्म में गोपी का अवतार थी, ब्रज की सखी का अवतार थी, द्वापर की सखी का अवतार थी, उन्हीं का ये अद्भुत है। और मीराबाई ने जैसे गुरु दीक्षा पाई, मीरा की दीक्षा में और हमारी दीक्षा में क्या अंतर है, बस इतना समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी। हमने गुरु दीक्षा ली, गुरुदेव को अपना बनाया, गुरुदेव ने अपने हृदय से हमें लगाया। हम क्या कहते हैं, हमने गुरु दीक्षा ले ली, जीवन धन्य हो गया बंधु। पर मीरा जैसे गुरुदेव भगवान का आश्रय दिया है, गुरु सेवा की है। एक बात याद रखना, आप अभी समझ नहीं पा रहे हो इस संसार के इस रिश्ते का महत्व। मीराबाई में आज हमारे गुरुदेव प्रकट रूप में नहीं है, मेरे गुरुदेव प्रकट रूप में नहीं है। इसलिए मुझे पता है इस पीड़ा का कि छत्र छाया गुरुदेव की सर पर नहीं होने का क्या दुख दर्द होता है। जब सब अपने गुरुदेव को हृदय से लगाते हैं, सब अपने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करते हैं, जब सब अपने गुरुदेव का चरणामृत पान करते हैं, जब सब अपने गुरुदेव की खड़ाओं को अपने सर पर रखते हैं, तो कैसे कहें इस हृदय की पीड़ा को क्या होता है। जब सब अपने गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं, जब सब अपने गुरुदेव को आगे बैठकर सुनते हैं, झुक करके जब सब अपने गुरुदेव को कुछ भेंट करते हैं, तब हम दूर से सिर्फ देखते हैं अपने गुरु का स्मरण करते हुए, क्योंकि वो निकुंज में है, प्रकट में नहीं है। तो समझो, आज आपके पास अगर गुरुदेव विराजमान है तो समझो इस महत्व को। उनसे पूछो जिनको प्रकट रूप में यह सेवा नहीं। आज गुरु समझ में आए, आज गुरु की बात समझ में आए, आज गुरु का महत्व समझ में आया, तो गुरु ने आज गुरु नहीं है, एक शब्द बोल नहीं सकते, एक शब्द सुन नहीं सकते, उनको एक बार प्रकट में देख नहीं सकते, उनकी आरती नहीं कर सकते, उनसे वार्ता नहीं कर सकते, उनके पास बैठ नहीं सकते। क्या समझेगा कोई इस पीड़ा को, क्या समझेगा इस प्रेम की पीड़ा को। इतना कहते हैं आपके पास अवसर है तो चूको मत मेरे भाई, आपके पास अवसर है, इस अवसर को जाने मत दो, कस के पकड़ लो, कस के पकड़ लो, जाने न दो। यही गुरु कृपा का प्रसाद है। मीराबाई को गुरुदेव ने अपनाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है मैंने तो राम रतन धन पाया है। जिनको नाम धन लगता है उनके लिए धन महत्वपूर्ण है। आपको धन महत्वपूर्ण ही नहीं लगा। गुरु दीक्षा को आपने जो चंद पैसे इकट्ठे किए उनसे भी कमजोर लगता है। मीराबाई जी तो कहती है धन नहीं परम धन रतन धन है। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा
कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गुरु दीक्षा के बाद केवल गुरुदेव का 2 दिन सानिध्य प्राप्त हुआ है। कितने दिन? मीराबाई के जीवन में सदगुरु की छत्र छाया मात्र 2 दिन रही है। अरे ठोको अपनी छाती, ठोको अपनी छाती, कितने दिन गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। शुक्र मनाओ, धन्य मनाओ, उत्सव मनाओ, कितने दिन गुरु का आश्रय प्राप्त हो गया। वो मीरा सिर्फ 2 दिन सदगुरु के सानिध्य में रहकर मीरा मीरा हो गई। और हमें गुरु की खूब कृपा प्राप्त हो रही है। हम कुछ भी नहीं हो रहे हैं, इस धरा से ऊपर उठना पड़ेगा। निरंतर राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। धन्य हो जाइए नाम जप करके। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई खुबायो। अब तक जीवन में जो कुछ घाटा हो रहा था वो सब पूंजी मैंने गुरुदेव को प्राप्त करके पाली। दुनिया ने मुझे बुरा कहा, दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया ने मुझे सताया, दुनिया ने मुझे रुलाया, दुनिया ने मुझे अपना स्वार्थ सिद्ध किया। जितने भी घाटे अब तक हुए थे वो आज सब सिद्ध हो गए, आज सब पवित्र हो गए। सत्य की नाम कि भैया सतगुरु भवसागर तर आयो। अब इस भवसागर की जो नाव है वो गुरुदेव के हाथ में है। और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मैं किनारे पर आ गया हूँ। तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक और बात, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस यस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी ने गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र को एक रतन धन की तरह समझा है। हमारे जीवन में भी गुरु का महत्व इतना ही होना चाहिए। गुरु दीक्षा वाले समझ ले एक बात को, भगवान को पाना है ऐसा एक मन में संकल्प होना चाहिए। लेकिन अगर ये भी बात ना बने तो कोई बात नहीं, ठाकुर को पाना ना पाना एक अलग विषय है, लेकिन प्रभु के प्रेम को पाना है, प्रभु के प्रेम को पाना है, प्रभु को जीत ले कोई अलग विषय है, लेकिन प्रभु के प्रेम को जीता जाए ये खास विषय है। और सुनो, प्रभु का प्रेम क्या है? प्रकट रूप में प्रभु का प्रेम ही सदगुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान कोई और नहीं है। जैसे राधा रानी का प्रेम श्री रंगदेवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा है, वैसे ही गुरुदेव भगवान, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। गुरुदेव भगवान की प्राप्ति, गुरु से प्रेम, गुरु के चरणों में लगन, गुरु की निष्ठा और श्रद्धा ही ये ठाकुर का प्रेम है। आपके हृदय में अगर ये सब बातें आती हैं तो कृष्ण प्रेम आपके हृदय में उदय हो रहा है। एक दिन ठाकुर जी हाथ पकड़ के निवृत्त निकुंज का मार्ग आपको प्रशस्त करा देंगे। आश्वस्त रहो इस विषय के लिए।
तैयार रहो इस विषय के लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और बुढ़ापा आ गया बहुत से लोगों को, बुढ़ापा आ गया, आज तक गुरु ही नहीं बनाए, सदगुरुदेव ही नहीं है, उस मार्ग पर चलने का कोई व्रत ही नहीं, कोई संकल्प ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। केवल भोजन करना, बढ़िया भोजन मिल गया, अच्छे मकान में रह लिए, अच्छे वस्त्र पहन लिए, अच्छे लोगों से उठना बैठना, अच्छा गाड़ी घोड़ा, अच्छी इज्जत, बस इतने से खाए पिए और निकल पड़े। नहीं, इसलिए नहीं है। एक व्यक्ति सरकार में था, सरकार ने कहा भाई तुमको विदेश जाना है। विदेश जाना है किस काम से? अरे सरकार का काम है, तुम्हें विदेश जाना है। उसने कहा साहब मैं चला तो जाऊंगा लेकिन खर्चा सरकारी ही लूंगा। सरकार ने कहा रे सरकारी काम से जाओगे तो सरकार खर्चा देगी, तो सरकार ने खर्चा बांट दिया। जब जाने का नंबर आया तो कहता है साहब क्षमा करें नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं जाओगे? कहा मेरी पत्नी कह रही है मुझे छोड़कर जाओगे। सरकार ने कहा ठीक है तो भाई तेरी पत्नी भी लेके जा। अभी एक टिकट आती थी जहाज की, अब 2 टिकट, एक खर्चा अब 2 खर्चे हो गए। पत्नी कहती है मेरी बेटी और बेटा के बिना मैं जाऊंगी नहीं। सरकार ने उसके लिए भी टिकट बनवाई, एक की 4 टिकट बन गई। तो अब एक खर्चा अब 4 खर्चा, 4 गुना हुआ कि नहीं? एक का काम खर्चा 4 गुना। और चले गए। कितने साल रहे? 5 वर्ष। 5 वर्ष में वहां का वीजा बन गया। बेटी की भी शादी वहीं कर दी, बेटा का भी विवाह वहीं कर दिया, बेटा के लिए अलग घर मकान बना दिया, सारी कुछ व्यवस्था हो गया। जब पूरी 5 साल हो गई, जब यहाँ लौट कर आया तो सरकार ने पूछा कि भैया बताओ 5 साल में तुमने हमारे लिए, सरकार के लिए, देश के लिए कितना काम किया? हाथ खड़ा कर दिया, कहते भगवान क्षमा करना, मैं तो भूल गया, मैं तो अपनी बेटी, अपने बेटा, पत्नी, परिवार, कोठी बंगला उसी में लगा रहा। तो बताओ जिस सरकार ने बड़े प्रेम से आपको अपने खर्चे पर भेजा है, अब वापस आने पर क्योंकि आपने सरकार का काम नहीं किया, तो सरकार आपको इनाम देगी या सजा देगी? बताओ। जो सरकार अब तक आपको इनाम देने वाली थी, अपने खर्चे पर भेजा, जिस सरकार से आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला था, अगर सरकार का काम नहीं किया तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको सजा मिलेगी। हो सकता है जेल में डाल दिया जाए, कारागार में डाल दिया जाए, बंधनों में डाल दिया जाए और सजा भुगतो। ऐसे ही ये जीवन है। भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है, इस जीव को भेजा है अपना काम कराने के लिए। ठाकुर का क्या काम है? केवल भजन, केवल उनकी प्राप्ति, केवल ठाकुर का भजन, केवल ठाकुर की प्राप्ति। और हम किस में लग गए? अपने पत्नी, परिवार और मकान दुकान में। लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ठाकुर का काम नहीं करना बुरी बात है। परिणाम में क्या आएगा? फिर भगवान फिर दोबारा से सजा के रूप में उसी 84 के गड्ढे में भेज देंगे। ऐसा न करो। आज मौका है गुरुदेव की छत्र छाया में रहकर, गुरु के निर्देश में रहकर और गुरु के दिए हुए वचन को परम धन मान करके, राम रतन धन मान करके उस पर निरंतर नाम जप करते रहो। हरेर नामेव हरेर नाम, हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस माला की 108 मनका की जो माला होती है, पूरी माला करने पर 1600 बार ठाकुर नाम जप हो जाता है। 16 माला नाम जप करने पर 25,000 बार नाम जप हो जाता है। 32,000 बार नाम माला करने पर 32 माला करने पर 50,000 बार नाम जप हो जाता है। और यही 108 की माला अगर 64 बार कर लेते हो तो पूरा 1 लाख नाम जप हो जाता है। कहते हैं जिन्हें भगवान के प्राप्ति की, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की इच्छा है, जिनके हृदय में भगवान से मिलने का, ठाकुर को देखने का, ठाकुर के दर्शन का संकल्प है, उन
तुमको कम से कम 1 लाख नाम जब तो नित्य करना ही चाहिए। कम से कम 32 माला यानी कि 50,000 नाम जब तो कम से कम लोगों को करना चाहिए। गिरे से गिरे हुए गृहस्थ में भी जो केवल परिवार का पालन करने में लगा है और गुरु दीक्षा ली है, तो 16 माला से नीचे तो उसे टूक तोड़ने का भी, एक गिलास जल पीने का भी अधिकार नहीं है। ये कोई चापलूसी वाली बात नहीं है, ये सत्य है। नाम जप में लग जाइए, कुछ पाना है तो। अरे अब तक आपने क्या क्या प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, हाथ क्या लगा बताइए। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी उम्र खपा दी है आपने, उस चीज का कोई अस्तित्व तुम्हारे लिए नहीं है। जिस एम्पायर को खड़ा करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया है, जिस एम्पायर को बनाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया है, आज उस जीवन बनाने के लिए उस एम्पायर का एक तिल भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। जिस कोठी को बनाने के लिए, जिस घर को बनाने के लिए आप झाग दे रहे हो रात और दिन, वह कोठी आपको 2 मिनट का सुकून नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती। वो आपकी भगवतीय यात्रा में सहायक नहीं बन सकती। जिन संतान और रिश्तेदारों के लिए जीवन खपा दिया है, उनकी इज्जत, उनका नाम, उनका रूप, उनकी शोहरत, उनके लिए जब यात्रा में आपको वो एक तिल भर भी, एक कौड़ी भर भी सहायता नहीं कर सकते, इसलिए आज संभलने का, चेतने का अवसर है। आज चेतिए, समझिए और अपने आप को सद्गुरुदेव भगवान के समर्पित करके भगवदीय भाव में प्रदर्शित होकर भगवदीय भाव के भावी हो जाइए और ठाकुर आपका जरूर कृपा करेंगे। इसलिए गुरु के हो जाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। याद रखिए, फिर बोले, गुरु बहुत हो सकते हैं, सदगुरु एक होते हैं। सदगुरु के समर्पित हो जाइए, जीवन में उन्नति आएगी, भगवत भाव आएगा, भगवत प्रेम आएगा, प्रभु कृपा करेंगे, आप सबका कल्याण हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा राधा राधा, 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 श्री राधा राधा राधा।